इसने तावीज़ वावीज़ उतार के फेंक दिए। इसने तावीज़ उतारने की देर थी, उस औरत ने इसको मार दिया। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। ऑलराइट फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू येट अनदर द भूत शो की स्टोरी के साथ मैं हूं आशी और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर काशिफ। पिछली स्टोरी में आपने देखा था वो दरवाज़ा फिर से खुल गया था, मतलब खुल गया था, अक्सर बेशतर वो खुलता रहता है दरवाज़ा। तो ये चीज़ हमारे साथ होती रहती हैं और वही दिन आज है हमारा सेम डे। तो बदन में एक अजीब सी, अब देखिए अब क्या होता है। अजीब सी एक वो ठंडी लहरें चल रही हैं। आई होप कि एवरीथिंग विल बी ओके। हाँ इंशाअल्लाह डॉक्टर साहब, क्या स्टोरी सुनाएंगे सर? मज़े की स्टोरी होगी जो उसमें। ओके, बिस्मिल्लाह, स्टार्ट। मेरे साथ निभाना बहुत मुश्किल है, दोस्ती निभाना बहुत मुश्किल है, रिश्ता निभाना बहुत मुश्किल है, मेरे साथ चलना, मेरा साथ देना बहुत मुश्किल है। आशी को अंदाज़ा होगा इस चीज़ का। बहुत आसान है, इसको डील कर लेते हैं हम लोग। ये आशी कर सकता है और किसी का इसका काम नहीं है। अच्छा, फिर मेरी दोस्ती हुई किसी के साथ, बहुत अच्छी दोस्ती, और काफ़ी अच्छी बातचीत रही, लेकिन ख़त्म हो गई क्योंकि कुछ चीज़ों को शेयरिंग बर्दाश्त नहीं होती। अच्छा, तो शायद वो चीज़ें मुझे शेयर नहीं करना चाहती किसी के साथ। समझ में आई, फिर से बता। शायद वो चीज़ें मुझे शेयर नहीं करना चाहती किसी के साथ। अच्छा, तभी मैं दर बदर घूमता रहता हूँ, धक्के खाता रहता हूँ। अच्छा, होता ही है कि जब आपके साथ इस तरह की चीज़ें जुड़ जाए ना, तो फिर वो कहती हैं कि ये जी आपका इंसानों से कोई ताल्लुक़ नहीं है, आप इंसानों के करीब नहीं जा सकते, आप इंसानों से मिल नहीं सकते, आप रिश्ते नहीं निभा सकते, पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब कर देती हैं, आपके कारोबार तबाह कर देती हैं। जैसे मकबूल ने किस्सा बताया था कि वो उनकी एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था जिसके घर को भी आग लगा दी, जिसमें वो गोदाम को आग लगा दी, और इस तरह का एक चक्कर था। तो ये इस तरह से इंसान को तबाह कर देती है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नहीं किया, वो नहीं कर सकती हैं, इतनी औकात नहीं है इनकी, लेकिन ये उसको ज़रूर नुकसान पहुंचाती हैं जो मेरे करीब आना चाहता है। ये बात बहुत बड़ी है कि मैं इस वक्त इस तरह से ये बात कर रहा हूँ। उसकी वजह ये कि जो भी मेरे करीब आना चाहता है वो पहले से ही मोहतात हो जाए, भाई नहीं आना मेरे करीब। 2 साल से मैं बिजनेस में नुकसान खा रहा हूँ। शुक्र है कि मैं इससे पिछले साल भी हूँ, उससे 1 साल पहले नहीं मिला। 2 साल से मुलाकात चल रही है। नहीं, 2 साल नहीं हुए। चल बस कर दे यार। जनवरी में 1 साल अच्छा, हुआ। पहले बताना चाहिए था तुझे यार। जनवरी में 1 साल हुआ है। बस फिर वही होगा, कोविड तब से आया ना। कोविड बाद से। ओके, फिर अच्छा, तो बहरहाल इसी से मिलता जुलता एक किस्सा बताता हूँ। एक बंदा, उसके साथ ये सारे मामला थे। उस पर कोई परी आशिक थी, कोई जिन औरत जिन, कोई जिन्नी कोई आशिक थी। तो उसके लिए ये था कि उसको शादी नहीं करनी थी। अच्छा, वो शादी नहीं कर सकता था। अब वो बेचारा पढ़ता भी था, यूनिवर्सिटी भी जाता था, उसको कोई लड़की पसंद आ गई, उनका आपस में चक्कर चल गया, अफेयर चल गया, बातचीत स्टार्ट हुई। अब जो इसके पास वो जिन्नी थी या जो वो परी थी, उसको ये चीज़ बहुत बुरी लगती थी। उसने कहा कि ये होता मेरे साथ है, इसकी हर चीज़
कि जिम्मेदारी मेरी है, ये कहाँ जा रहा है। वो अंदर ही अंदर में उसको एक, वो कहते हैं ना, औरत जिन हो या इंसान, औरत होती है। सॉरी यार, मतलब उससे ऐसे नहीं कह रहा, सारी बहनों की वो पहले ही माजरत कर रहा हूँ, लेकिन वो ज़्यादा पॉजिटिव होती है ना, वो अपने बंदे को किसी के साथ शेयर होता हुआ नहीं देख सकते, उस सेंस में कह रहा हूँ। कमेंट मुझे पढ़ लें। अच्छा फिर तो औरत बहरहाल हो या जिन हो या इंसान हो, हाँ फिर औरत तो जैसे डिग्री होती है। खैर, तो वो जनाब के सामने आई और कहने लगी कि देख, मैं तेरे साथ उस वक्त से हूँ जब तू पैदा हुआ था, ठीक है। उस वक्त से लेके अभी तक मैंने तेरे एक एक स्टेप पर साथ दिया है, अच्छा हो, बुरा हो, बीमार हो, कामयाब हो, नुकसान हो, मैं हर वक्त तुम्हारे पास खड़ी रही हूँ। अब एक काम हो सकता है, या तो मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊं, ठीक है, या तो तू उसको छोड़ दे, ओके, अपनी दोस्त को छोड़ दे, अपनी फ्रेंड को छोड़ दे। अब जाहिर सी बात है, एक नॉर्मल इंसान तो यही सोचेगा ना कि मैं एक नॉर्मल इंसान से ही रिलेशन बनाऊं। हवा से रिलेशन नहीं बनता। हवा से सिर्फ इतना रिलेशन होता है कि आपको वो फील होती है, आपको एक फीलिंग का एहसास होता है, और बस, और उसके अलावा कुछ नहीं होता। उसने कहा कि मौका अच्छा है इससे जान छुड़ाने का। मैं इसको कहता हूँ कि भाई तू मुझे छोड़ दे और तू चली जा, तुझे जहाँ जाना है, मैं अपनी लाइफ बनाना चाहता हूँ। इसने उसे बोला ठीक है, अगर तुम मेरे साथ इन कंडीशंस पर रह सकती हो, क्योंकि मैं इंसान हूँ, मैंने शादी करनी है, मैंने अपना ख़ानदान बढ़ाना है, अगर तुझे ये सारी चीज़ें बर्दाश्त हैं, तू मेरे साथ रह सकती है, तो तू मेरे साथ सारी ज़िंदगी रहना, वरना फिर तेरी मर्जी है, तू जाना चाहती है तो तू चली जा। उसने कहा कि ठीक है, मैं ये देख नहीं सकती तो मैं चली जाती हूँ। वो औरत उसके पास से चली गई, बज़ाहिर चली गई। पहले जो उसको नज़र आती थी, हमारा जो जीने की बात कर रहे हैं, हाँ, अब उसको नज़र नहीं आने लगी वो औरत, लेकिन वो उसके घर में उसी जगह होती थी। इसने अपनी यूनिवर्सिटी कंप्लीट की, शादी की। शादी के ठीक 3 दिन बाद इसका और इसकी बीवी का किसी बात पे झगड़ा हुआ। अमूमन होता यह है कि छोटे छोटे झगड़े वो शादी के दूसरे तीसरे दिन होते नहीं हैं, लेकिन वो झगड़ा इतना बड़ा, वो बंदा इतना जज्बात में आ गया कि उसने उसी वक्त उस लड़की को जिससे शादी की तलाक दी थी। जब उसने तलाक दी तो उसको वो औरत नज़र आई और वो पीछे उस लड़की के खड़े होके कह मार के हंस रही थी कि मैं तुझे कह रही थी कि तू कहीं और नहीं जा सकता, तो अब तूने इसको छोड़ दिया। इसको भी एहसास हुआ कि मेरा गलत डिसीजन था। इसकी बीवी ने सामान उठाया और चली गई। शादी का तीसरा दिन है, वो औरत इसके पास बैठ गई। इसको कहने लगी कि अब तो तलाक हो गई तुम्हारी, अब तो वो वापस नहीं आ सकती, तो तुम्हें पता है कि ये तलाक हुई कैसे? इसने बोला नहीं। बोला तुम्हें पता है कि ये फड्डा हुआ कैसे? बोला नहीं। बोला उस लड़की को मैंने कंट्रोल कर लिया था ताकि वो तुम्हारे साथ रह ही ना सके। तुमने इतनी आसानी से कह दिया कि मैं चली जाऊं। मैं तो नहीं जाने वाली। या तो तू अपने आप को मार देगा
मेरे साथ चलेगा तो ही कुछ होगा, वरना मैं तेरी जान नहीं छोड़ूंगा। ये बड़ा परेशान हो गया कि मुझसे क्या हो गया। अब ये उस लड़की को, उसके वालिदैन को ये सारा किस्सा बता रहा है कि देखें ये है वो है। सब ने बोला तू झूठ बोल, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा है ही नहीं। इसने कहा मैं तलाक तो मैंने दे दी है, वो तो हो गई तलाक, लेकिन कंट्रोल किसी और का था, मेरे हाथ का कंट्रोल ही नहीं था। उन्होंने कहा हम किसी से मालूम करते हैं, किसी को बुलाते हैं। उन्होंने एक आमिल को बुलाया उनके घर पे, तो वो औरत सामने उस आमिल के आ गई। इसने उससे बात की, उसने इसको बताया कि मैं बचपन से इसके साथ हूँ, हर अच्छा बुरा काम मैंने इसके साथ किया, मैं इसकी बीवी बन के रही हूँ, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। तो उसने बोला भाई कोई रास्ता होगा। बोला ये मार दे अपने आप को, यही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं। तो अच्छा, इसने क्या किया, उस बंदे को कोई तावीज़ वावीज़ बनाकर दे दिए कि ये तेरे सामने, तेरे करीब औरत अब नहीं आएगी। उसने बांध दिए। अब होता ये था कि उसको नज़र तो आती थी मगर इसके सामने नहीं आ सकती थी, इसके करीब नहीं आ सकती थी। अब उसको ना, उस जिन्नी को बहुत बेचैनी पड़ गई कि ये तो मेरे साथ बहुत गलत हो गया है, ये तो मेरे साथ हाथ हो गया, अब मैंने क्या करना चाहिए। उसने इससे कहा कि ठीक है, तू मुझसे आखिरी बार मिल, तावीज़ उतार, आखिरी बार मिल, और फिर उसके बाद में तेरी ज़िंदगी से चली जाऊँ। अब इंसान है, उसने बोला यार अब मेरी जान छूट रही है, वैसे भी जो जिससे भी शादी करूँगा ये मार देगी उसको या कोई और काम हो जाएगा। तो ये उसकी बातों में आ गया। इसने तावीज़ वावीज़ उतार के फेंक दिए। इसने तावीज़ उतारने की देर थी, उस औरत ने इसको मार दिया। मार दिया तो घर में हंगामा दूसरे दिन सुबह मच गया कि ये मर गया, कैसे हुआ, क्या हुआ। अच्छा खासा लड़का था, सोते सोते इसको जब उसको देखा गया तो उसके जिस्म पर जो वेन्स होती है ना, ब्लू वेन्स प्रोमिनेंट थी उसके स्किन के ऊपर आ गई थी। उन्होंने कहा कि ये तो लग रहा है कि कोई पॉइजन वाइजन का केस है, इसने जहर खाया रात को सोते। उन्होंने कहा हम इसका पोस्टमार्टम करवाते हैं। बहरहाल उसका पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम पर जो रिपोर्ट सामने आई, इसका जो दिल था वो चबाया हुआ था। चबाया हुआ से मुराद ये कि बिल्कुल जैसे नहीं दांतों से किसी चीज़ को आप चबा के और छोड़ दो, मुंह से निकाल के छोड़ दो, उस तरह का दिल इसका हुआ था, जिसकी वजह से पूरी वेन्स उसकी प्रोमिनेंट हो गई, नील पड़ गई जिसमें। अब इनको समझ में आ गया कि ये किस्सा उसी औरत का है। बहरहाल अब हो तो कुछ नहीं सकता था, वो औरत भी चली गई। रात को मैं सो रहा था, कल की रात नहीं, 2-3 रात पहले मैं सो रहा था। ये बंदा आया था मेरे पास। मुझे कहने लगा कि मेरा किस्सा ज़रूर बताना। अच्छा। तो वो बंदा उसका हमज़ाद था। चलिए सर, बहुत देर हो गई, आज बहुत देर हो गई। हो सकता है भाई, हम क्या कर सकते हैं। हम ज़्यादा आए थे डॉक्टर साहब के पास, उन्होंने स्टोरी सुना दी। वाकई मैं मजाक कर रहा हूँ तुम्हारे साथ? तो मुझे ये स्टोरी किसने सुनाई? एक रिक्शा ड्राइवर का किस्सा सुनाया था मैंने। वो भी ऐसे।
ओके वेल, आई होप कि आप लोगों ने हमारी आज की स्टोरी को एंजॉय किया होगा। अच्छी लगी तो थम्स अप, समझ में नहीं आई तो थम्स डाउन, नो वरीज। इंशाल्लाह मिलेंगे हम आपसे कल एक नई स्टोरी के साथ। और अभी हम थोड़ी देर पहले एक बात कर रहे थे ना कि ये चीज़ें जिसके साथ जुड़ जाती हैं फिर नुकसान दे सकती हैं, मतलब तेरे साथ गुजारा करना बहुत मुश्किल है, ये बोला था ना तुमने। मेरे को कुछ चीज़ें याद आ गई ना पास्ट की, मैंने कहा जाने से पहले वो चीज़ें बता देता हूँ। हम लोग साथ हैं तकरीबन 96, 97, ठीक है, हम लोग साथ हैं। हम लोगों ने म्यूज़िक स्टार्ट किया साथ, लेकिन हम म्यूज़िक कर नहीं पाए। हम लोगों ने म्यूज़िक स्टार्ट किया लेकिन हम लोग म्यूज़िक कर नहीं पाए। हमारे बाद के बड़े बड़े, हमारे बाद के छोटे 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 बड़े हो वो गए, बड़े हो गए। वो बड़े हो गए। हमारे साथ बहुत फ्रॉड हुए क्योंकि वो हम एक कच्ची एज में, और खैर बहुत सारे किस्से हुए, हम म्यूज़िक से हट गए। उसके बाद 2000 में जैसे मुझे याद आया कि कल्चरल चैनल आ रहा था, हमने एक ड्रामे किए, हमने ड्रामा किया था। एक ड्रामा किया हमने। वो ड्रामा पहले हर ही एपिसोड चीज़ में ओके, स्क्रिप्ट उसकी ओके थी, उसका पायलट ओके था, अप्रूव हो चुका था, लेकिन आई डोंट नो व्हाट वाज द रीज़न, उस ड्रामे को रोक दिया गया। ऑन एयर नहीं हुआ, नहीं हुआ, वही नहीं। ठीक है। उसके बाद ये अपने प्रोफेशनल फील्ड में चला गया। मैं उस कल्चरल चैनल पर मैंने गाने किए बहुत सारे, अकेले कर लिए इसने, अकेले किए मैंने, और अच्छा नाम किया। बहुत नाम कमाया, बहुत पैसा कमाया, लेकिन इसके बगैर। उसके बाद बहुत कट गए हम, काफ़ी कट गए। फिर कभी कभार किसी महफिल में मिलते थे, कोई गेट या रास्ते में मिल गए। हाँ, मैं इसको बोलता था आ जा यार बैठे हैं, ये वो, खैर इस तरह होता रहा। हमने कुछ भी नहीं किया ना मीडिया के हवाले से, दोस्ती हमारी चलती रही हल्की फुल्की, टुक टुक। और उसके बाद हमने स्टार्ट किया द भूत शो, मतलब ऑफ कोर्स जिन स्टोरीज आशिक डेली ब्लॉग्स पर, और उसके बाद द भूत शो। और जब से ही उस वक्त से आया ना, जिंदगी में नुकसान सा आ गया। मतलब है, सही कहा इसने, सही कहा बिल्कुल, कि इसके साथ जो रहता है वो टफी में। अच्छा, मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं। मज़े की बात यह है कि एजाज़ भाई ने, मैंने वो वीडियो अभी तक देखी नहीं है, एजाज़ भाई ने आशी को एक वीडियो भेजी है जो मेरे हवाले से भेजी है, और आशी ने कहा कि तू देख, फिर मैं ऑन एयर करता हूँ उसको। तो मुझे इसने ईमेल भी की, लेकिन मैंने अभी तक देखी नहीं उसको। लेकिन जो आशी ने मुझे बताया, मेरे आशी को बोला यार देख तू कर ले इसको, ऑन एयर कर ले। कहने लगा यार देख ले, ये है वो, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत पर्सनल है। मैंने कहा भाई मेरा पर्सनल कुछ भी नहीं है, मेरा सारा किताब खुल गया है। एजाज भाई ने जो स्टोरी में भेजी थी, उस स्टोरी में एजाज भाई को मतलब एक ऐसी चीज़ से मुलाकात हुई एजाज भाई की, और उस चीज़ को एजाज भाई ने अपनी बहन बनाया जो उनके साथ कनेक्टेड है। मैं सिर्फ शॉर्ट ग्लिम्पसेस बता रहा हूँ, मैं डीप में नहीं जा रहा हूँ। स्टोरी बहुत लाजवाब है, मैं वो शेयर ज़रूर करूँगा। लेकिन ऐसे है कि मेरा इस बीच में बहुत मसले आए ना, जैसे तो हम 2 हफ्ते गायब हो गए थे, उसमें पहले मेरी तबीयत ख़राब हो गई, फिर काशिफ की तबीयत ख़राब हो गई, और उसके फ़ौरन बाद मेरा मोबाइल, आई डोंट नो व्हाट वाज द रीज़न, ज़िंदगी में कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, मेरा मोबाइल कम्प्लीटली हैंग हो गया। ये जो एप्पल कंपनी है उनका एक अपडेट आया था आईफोन्स का, वो अपडेट का मुझे सिर्फ एक नोटिफिकेशन है, मैंने अपडेट नहीं किया, लेकिन कुछ मिनटों के बाद मेरा फ़ोन हैंग हो गया। और फिर मैंने इंटरनेट पर रिसर्च किया, गया तो पता चला कि मुझे उस फ़ोन को लाजमी अपडेट करना पड़ेगा, तो फिर मेरा फ़ोन रीस्टोर होगा और सब चीज़ें होगी। अनफॉर्चुनेटली मेरा डेटा कुछ भी मुझे वापस नहीं मिला,
मेरा फ़ोन कम्प्लीटली डेड, मेरा आई क्लाउड से डेटा सारा उड़ गया, मेरे लैपटॉप पे जो बैकअप था वो तक वहाँ से डिलीट हुआ। मेरे सर पे हाथ आ गए कि आखिर ये हुआ क्या, कुछ समझ नहीं आया। तो वो स्टोरीज़ मेरे पास ना व्हाट्सएप पे आ रही हैं ना ईमेल में आ रही हैं। तो एजाज भाई आप स्टोरी देखिएगा तो प्लीज़ मुझे ज़रा बताइएगा कि आपने जो स्टोरीज़ मुझे ईमेल की मेरे थी पास शायद व्हाट्सएप उसमें ईमेल में हो, वो एक, हाँ मैंने वो एक पार्ट है, अच्छा वो एक पार्ट है। ओ तो एजाज भाई प्लीज़ वो मुझे ईमेल फिर से सेंड कीजिएगा जो आपने डॉक्टर काशिफ के बारे में बातें बताई, उस लेडी ने जो आपको बातें बताई, आपकी बहन ने, मुँह बोली बहन ने, वो सारी स्टोरी मुझे वापस से प्लीज़ ईमेल करें। मेरे पास कोई नंबर नहीं है अभी, इवन एजाज भाई मेरे पास आपका नंबर भी नहीं है। मैं अब कोई मुझे कॉल करता है ना, पहले मैं आवाज़ से पहचानता हूँ कि कौन है, और अब मैं आहिस्ता आहिस्ता नंबर्स वापस। क्योंकि मैंने आशिक को कॉल की थी ना, इसने उठाते ही फ़ोन कहा था जी अब्बा, मैंने कहा वो भाई काशिफ। कुछ ऐसा हुआ था, वो ऐसा हुआ था कि अब्बा मुझे कॉल कर रहे थे, मैंने जेब से निकाल के ऐसे हुआ था, तो उन्होंने सब बना दिया। इसकी बातें सुन लें। वेल जो दोस्त मेरे साथ कांटेक्ट में हैं, अगर आप लोगों को एतराज़ ना हो तो आप अपने नंबर्स प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप करते हैं या वैसे नंबर्स करते हैं ताकि मैं अपने पास नंबर फिर से सेव कर सकूँ नाम के साथ। और थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने हमारी आज की जो पर्सनल स्टोरीज़ को एंजॉय किया, सुना बैठ के हमें, थैंक यू वेरी मच उसके लिए। जो लोग हमें पसंद कर रहे हैं उसको दोनों हाथों के साथ सलाम, और इंशाल्लाह अब मिलेंगे आपसे एक नई स्टोरी में, एक नए पॉडकास्ट के साथ। अब लेंगे आपसे इजाज़त। सैया बाय, अल्लाह हाफ़िज़। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है।